महाभारत कथा किस श्राप का परिणाम था? महाभारत के युद्ध की जड़ें केवल हस्तिनापुर के राजवंशीय विवाद में नहीं थीं, बल्कि अनेक पुराने प्रसंगों और श्रापों में भी थीं। उन्हीं में से एक प्रमुख श्राप था महर्षि किंदम का श्राप, जिसने पांडवों और कौरवों के जीवन की दिशा ही बदल दी। घटना की शुरुआत। एक बार हस्तिनापुर के युवराज पांडु शिकार के लिए हिमालय की वादियों में गए। वे अद्वितीय धनुर्धर थे और उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। वन में उन्होंने दूर से एक हिरण और हिरणी को देखा जो प्रेमालाप में लीन थे। पांडु ने बिना सोच विचार के तीर चढ़ाया और उस हिरण पर चला दिया। तीर सीधे हिरण के हृदय में लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब पांडु पास पहुंचे तो देखा कि वह कोई साधारण हिरण नहीं, बल्कि एक आर्षि थे। यह थे महर्षि किंदम, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। वे एक आर्षि होकर वन्य जीवन का आनंद लेने और तपस्या के विशेष नियम का पालन करने के लिए मृग रूप में थे। आर्षि का क्रोध और श्राप। महर्षि किंदम ने पीड़ा से तड़पते हुए पांडु को संबोधित किया। हे पांडु, तुमने धर्म और क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन किया है। शिकार करते समय यह नियम है कि कोई भी जीव मैथुन के समय नहीं मारा जाता, परंतु तुमने असावधानी और उत्तेजना में यह घोर पाप कर डाला। पांडु लज्जित होकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। मैंने अज्ञानवश यह कार्य किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। किंतु घायल और अपमानित आर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने पांडु को एक भयंकर श्राप दिया। हे पांडु, जैसे तुमने मुझे और मेरी पत्नी को प्रेम के क्षण में मृत्यु दी है, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ उस भाव में रहोगे, तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु का हृदय कांप उठा। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध और शिकार जीवन का हिस्सा था, लेकिन पत्नी से संबंध बनाना भी वंश वृद्धि का एकमात्र मार्ग था। अब यह मार्ग उनके लिए बंद हो गया। पांडु का संन्यास। श्राप से पीड़ित पांडु ने राजसुख त्याग दिया और वन में तपस्वी जीवन बिताने लगे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री को साथ लेकर आश्रम बना लिया। पांडु ने संकल्प किया कि वे कभी भी उस स्थिति में नहीं जाएंगे जिससे श्राप सक्रिय हो। किंतु एक राजा का वंश बिना उत्तराधिकारी के अधूरा था। पांडु ने कुंती से समाधान पूछा। तब कुंती ने उन्हें अपने जीवन का एक रहस्य बताया। उन्हें बचपन में महर्षि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडवों का जन्म। कुंती ने इस मंत्र से धर्मराज यम को आह्वान किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर उन्होंने वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। बाद में कुंती ने यह मंत्र माद्री को दिया, जिसने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। श्राप की अंतिम परिणति। वनवास के वर्षों बाद एक दिन पांडु वसंत ऋतु की मधुरता में बह गए। माद्री की सुंदरता और वातावरण के आकर्षण में वे श्राप को भूल बैठे। जैसे ही उन्होंने माद्री को आलिंगन में लिया, महर्षि किंदम का श्राप फलित हुआ। पांडु ने प्राण त्याग दिए। माद्री को लगा कि यह पाप उनका ही है, इसलिए उन्होंने पांडु की चिता पर सती हो जाना उचित समझा। कुंती ने पांचों पांडवों को अपने संरक्षण में लिया और हस्तिनापुर लौट आईं। युद्ध की ओर बढ़ते कदम। यदि यह श्राप न होता तो पांडु का जीवन सामान्य रूप से चलता। संभव है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उनके नेतृत्व में राज्य स्थिर रहता और दुर्योधन पांडव संघर्ष इतना प्रखर न होता। परंतु पांडु की अकाल मृत्यु के बाद सिंहासन का प्रश्न जटिल हो गया। दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अंततः यही कलह महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। निष्कर्ष। महाभारत में केवल लोभ, ईर्ष्या और प्रतिशोध ही युद्ध के कारण नहीं थे। पुराने श्राप, आशीर्वाद और कर्मों की श्रृंखला भी महत्वपूर्ण थी। महर्षि किंदम का यह श्राप हमें सिखाता है कि क्षणिक असावधानी जीवन की दिशा बदल सकती है और धर्म के सूक्ष्म नियमों की अवहेलना का परिणाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसे लगी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।